नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम बहुपद पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 9वीं और 10वीं में गणित के अध्याय 2 में दिया हुआ है। तो बहुपद होने के लक्षण निम्न हैं। समीकरण की घात हमेशा धनात्मक हो और घातांक हमेशा पूर्ण संख्या हो। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण लेते हैं बहुपद के, जैसे 2x - 3। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1 है। तो यह एक बहुपद है। अब हम कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। तो यह भी एक बहुपद है। 8y स्क्वायर प्लस 2x - 3। तो यह भी एक बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुपद की घात पूर्ण है। कितनी? 2। अब जैसे 3x की घात -2 प्लस 4x - 6। तो इसे पूछे कि यह बहुपद है या नहीं। तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक है, माइनस में इसकी घात है। तो यह बहुपद नहीं है। हाँ, अगर इसमें ये माइनस नहीं होता इस घातांक में, तो यह बहुपद होता। अब कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे 6x - 8 - 2y प्लस 3। तो इसकी पूछे कि यह बहुपद है या नहीं। तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक है। अब हम अगला उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे 3x - 2 प्लस 6। तो इसकी पूछे कि यह बहुपद है कि नहीं। तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? सॉरी, 1/2। x की घात कितनी है? 1/2। जैसे उदाहरण लेते हैं, 5x प्लस 6x। तो इसकी पूछे कि यह बहुपद है। तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है? 1/2। तो यह बहुपद नहीं है। आप अब जान गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद की सीधी सी पहचान है कि समीकरण की हमेशा घात धनात्मक हो और घातांक हमेशा पूर्ण संख्या हो, पूरी संख्या हो। अब हम बहुपद के प्रकार देखते हैं। शून्य बहुपद। बिना चर वाले बहुपद को शून्य या अचर बहुपद कहते हैं। एक बार रिपीट और कर देते हैं। बिना चर वाले बहुपद को शून्य या अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 5, तो यह शून्य बहुपद है। 6, यह भी शून्य बहुपद है। 8, यह भी शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें चर शामिल नहीं है, इसलिए यह शून्य बहुपद है। कुछ उदाहरण और लेकर देखते हैं, जैसे 15, 35, 2, 6। तो यह भी शून्य बहुपद है, क्योंकि इनमें
चर शामिल नहीं है। जब हम देख लेते हैं ये चर और अचर होता क्या है। तो अंग्रेजी के अक्षर होते एक्स, वाई, जेड और भी ए से लेके जेड तक। तो इन अक्षरों को क्या क्या बोलते हैं हम? चर। अंग्रेजी के अक्षर हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? चर। गिनती वाले अक्षर हो, प्राकृत संख्या वाले, जैसे 5, 6, 8, 15, तो इन्हें क्या क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलते हैं? अचर। तो चर संख्या जैसे एक्स, वाई, जेड, तो चर संख्या का मान हमेशा बदलता रहता है, कोई भी मान हो सकता है। मान परिवर्तित होता है। चर संख्याओं का मान हमेशा परिवर्तित होता है और अचर संख्याओं का मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 8 है तो 8 ही होगा अचर संख्याओं का मान। तो हम जैसे देखते हैं 15x, तो इसमें 15 अचर है और x चर है। 18y, तो इसमें 18 संख्या अचर है और y चर है। बहुपदों के प्रकार अगले पाठ में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये बहुपद का पहला पाठ था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।